सुनो बेटा, जो चैप्टर 2 हम आज करने जा रहे हैं दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहली बात, एक चीज बड़ी ध्यान से समझो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेट एफ ए टू बी is an invertible function। मान लीजिए एफ ए टू बी एक इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर ये इन्वर्टिबल है तो 100% ये इसका डोमेन होगा और ये इसकी रेंज होगी। यानी कि इसको हम कहेंगे कोडमेन। यस, क्योंकि कोडमेन तो है बट कोडमेन यहां पर किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है, तभी तो इन्वर्टिबल है। तो याद रखना, देन जी बी टू ए, याद रखना जो हमारे फंक्शन एफ की रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। देन जी बी टू ए इज इट्स इनवर्स फंक्शन। आल्सो एफ ऑफ जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्स के। एंड आल्सो दिस इज बोथ। बस ये चीज याद रखना, जब भी दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं, उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो क्या आता है? आइडेंटिटी फंक्शन। मेन चीज आपने ये समझी कि जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाती है, जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाती है। राइट। अब बात आती है बेटा, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, अगर मैं उन सब फंक्शंस की बात करूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स। मैं सिर्फ पहले एक की बात करूं, साइन फंक्शन। याद रखना बेटा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन फंक्शन, अब आपको मालूम है अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट, कि हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, और जो इसका आंसर आता है वो क्या होती है? रेंज। तुम्हें मालूम है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक। पता नहीं है सबको? इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, हम क्या करते थे? एक पीरियड का ग्राफ बनाते थे, 0 से लेकर 2 पाई। दिस इज पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2। ये मान लीजिए 1 है, इधर -1 है, तो हम इस तरह इसका ग्राफ बनाते थे 11th क्लास में। मैंने आपको 11th क्लास में सभी के ग्राफ बताए, ठीक है? यानी आप वैल्यू कुछ मर्जी पुट कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही चलता जाए। 2 पाई है, मान लीजिए 4 पाई है, तो आप इसमें भी ऐसे ही कहेंगे सर ये यूं करके ऐसे है ना, ऐसे ही पीछे भी। अब अगर मैं ये समझता हूं इस वाले क्वेश्चन में कि ये एफ फंक्शन जो है ना, एक तरह से आर से लेकर -1 से 1 तक है ना, ये इसका डोमेन और ये इसकी रेंज। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई इसके जो फंक्शन के इनवर्स को, यानी जो जी एक्स है, उसको हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन। मतलब इसका मतलब वैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर यहां पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप छोटी क्लास में करते हो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यूज निकालनी होती है तो आप हाफ का क्या कर देते हैं? स्क्वायर, है ना। हम बच्चों को बताते हैं बेटा जो यहाँ पावर होती है इसका मतलब वो होल पावर है ना। लेकिन याद रखना -1 का मतलब, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, बट साइन रेज टू पावर -x इज नॉट इक्वल टू में साइन x की पावर माइनस। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब तो ये क्या है? ये 1/sin x है और 1/sin x इज व्हाट? cosec x।
इसका मतलब तो क्या हुआ कि जितने भी रेसिप्रोकस हैं वो इनके क्या हो गए, अगर जो रेसिप्रोकस की बात करूं तो वो रेसिप्रोकस क्या हो गए, सारे के सारे इनके इनवर्स हो गए। इसका मतलब साइन एक्स का इनवर्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो बस ये चीज याद रख लेना, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। अब बात यहां पर आती है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक फंक्शन एफ ए टू बी है तो ये बी टू ए होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो जी क्या होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक टू आर, ऐसा होना चाहिए। बट अगर किसी ने स्कूल में या कहीं खुद कर लिया हो, वो कहेगा नहीं सर, जो साइन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन तो ठीक है, बट उसकी रेंज होती है, ये जो रेंज है ये नहीं है, वो रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, ये होती है। दिस इज करेक्ट। तो या तो ये डेफिनेशन गलत है या ये गलत है, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन तो यही कहती है कि अगर एफ ए टू बी है इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, अगर कोई भी उसका इनवर्स है तो बी टू ए होगा। और तुम्हें मालूम है, ये सब बच्चों को मालूम है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स इसका डोमेन आर होता है और रेंज जो होती है -1 to 1 होती है। उसके अकॉर्डिंग तो 100% जी होना भी ऐसे ही चाहिए, -1 to 1 आर। बट ये कहा जाता है नो, ये गलत है, ये करेक्ट है। तो ऐसा क्यों, अब समझिए बेटा ध्यान से। अगर ढंग से देखा जाए, अपने ओरिजिनल डोमेन में, अपने ओरिजिनल डोमेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वर्टिबल ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, इसलिए मैंने आपको 1 और 1 को समझाया। मैंने आपको बताया था बेटा कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब 1 एंड ऑन 2 हो। 1 का मतलब क्या होता है कि हम अपने डोमेन में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज लें तो उस एफ की वैल्यू भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। बट आप समझ सकते हो, अगर मैं एक फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स ले रहा हूं और उसका डोमेन रियल नंबर, अगर मैंने बेटा इस रियल नंबर में से एक वैल्यू ले ली 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। हमने एक 150 डिग्री ले लिया, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, हाफ। हमने 390 डिग्री ले लिया, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, हाफ। तो इसका मतलब तो ये तो 1 ही नहीं है। अगर ये 1 नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, इसका मतलब इनवर्स का चैप्टर खत्म। नहीं, लेकिन पंगा तो देना ही था मैथमेटिशियंस ने। अब आप यहां भी समझो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझो। देखो खुद देखो, अभी तो ये यूं भी चलता जाएगा ऐसे करके, इधर भी ये 1 वैल्यू π/2 पर भी आ रही है, 5 π/2 पर भी आ रही है, ऐसे ही 7 π/2 पर भी आएगी, ऐसे ही इधर भी आ रही है। बहुत सारे ऐसे नंबर है जहां पर वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे अगर मैं हाफ की बात करूं, हाफ समझ लीजिए यहाँ पर है, ध्यान से समझना बेटा ये, ठीक है ना, क्योंकि समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं वो टेबल लिखवाऊंगा मैं। हाफ वैल्यू देखो ये 30 डिग्री पर भी है, हाफ वैल्यू यहां पर भी है, इसमें 180 से पहले 150 डिग्री पर भी है। सिंपल सा बात है यार, पाए माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट और 0 प्लस अल्फा। ऐसे ही बेटा यहां पर आइए, 2 पाए में आपने 30 डिग्री ऐड कर दिया, यहां पर भी हाफ है, और ये आपका 3 पाए होता है, 3 पाए में थोड़ा सा कम कर दिया, यहां पर भी हाफ है, ऐसे ही इस जगह पर भी हाफ है। तो हाफ वैल्यू भी बहुत जगह पर है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि हम खुद कहते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनकी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसका मतलब तो इन्वर्टिबल ही नहीं है। तो तब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अगर देखो बेटा ये माइनस का पाई, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, बहुत मैं एक ही चीज एक का समझाऊंगा, बाकी आपको अब लिखवा दूंगा। हमने देखा कि ये अगर पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन अगर मैं यहां से हटा दूं आगे इधर से भी, ये देखो इस -π/2 से लेकर π/2 तक, आप मुझे बता दो कोई भी ऐसा नंबर 30 पर हाफ है और किसी पर हाफ नहीं, 31 डिग्री पर डिफरेंट है, 32 डिग्री पर डिफरेंट है, 60 डिग्री पर डिफरेंट है, 75 पर डिफरेंट है, ऐसे ही। यानी -π/2 से लेकर π/2 तक डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हमारा आंसर भी क्या है, डिस्टिंक्ट आ रहा है। इट मींस sine function is not invertible in its original domain, but when we restrict its domain,
अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, r की जगह -π/2 से लेकर π/2। अब कोई बच्चा कहता सर किसी और इंटरवल में भी कर सकते थे। यस, और भी प्रिंसिपल ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है, हालांकि इसके ऊपर बहुत बड़ी थ्योरी है, कि हम सोचते हैं कि ऐसा एक इंटरवल लिया जाए जिसके अंदर ओरिजिन भी इन्वॉल्व हो, जिसमें ओरिजिन भी इन्वॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब ये लिया गया। बाकी तो मैंने आपको बोला ना बेटा, कोई भी चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज हमारे को स्टार्ट होती है वो तो उसकी बिगिनिंग होती है। इनवर्स तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आपके पूरे पूरे जो मैथ्स ऑनर्स जो करते हैं उनके लिए तो ये समझो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम तो उसकी सिर्फ ABC होती है ना, हम तो ए भी नहीं पढ़ रहे, पूरे ए से लेकर रिजल्ट तक होता है, हम तो ए भी नहीं पढ़ रहे। तो -π/2 से लेकर π/2 तक अगर हम करते हैं, उस केस में ये इन्वर्टिबल हो जाता है। क्यों? इस केस में 1 1 बन जाएगा, और -1 से लेकर पूरी 1 तक सारी वैल्यूज भी आ रही। इसका मतलब हर -1 से लेकर 1 के लिए, यानी अगर मैं इसको यूं करके समझाऊं आपको, इधर इस वाले में -1 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज, और सबके लिए प्रीवियस में कोई ना कोई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू भी है, और हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यूज होगी -5। आप ग्राफ में देख रहे हो, इस केस में ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्टिबल हो गया। तो बेसिकली बेटा हम करते क्या है, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उसका एक पर्टिकुलर पीरियड डोमेन में लेते हैं, यानी अपने डोमेन को हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। जैसे ही रिस्ट्रिक्टेड करते हैं तो वो 1 1 बन जाता है। अदरवाइज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 1 1 है ही नहीं इन इट्स ओरिजिनल डोमेन, क्योंकि पीरियोडिक है। तो इसलिए हम अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब उस केस में अब ये डेफिनेशन करेक्ट होगी, अगर ये fx sin x इज इन्वर्टिबल, अब ये इन्वर्टिबल है, और मैंने कह दिया कि एंड ये इन्वर्टिबल है कहां से लेकर कहां तक। अब आप कहोगे f -π/2 से लेकर π/2 टू -1 to 1 इज इन्वर्टिबल, एंड gx इसका इनवर्स है। उस केस में बेटा अब r नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -π/2 से π/2। अब जो मैंने बॉक्स में ऊपर लिखी है ये बिल्कुल उस चीज को फॉलो कर रहा है कि अगर f a to b इन्वर्टिबल है तो g b to a हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो बस एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, मुझे जो इस 15 मिनट में समझाना था, कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं अपने ओरिजिनल डोमेन में ये इन्वर्टिबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट 1 1, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद वो हमारे क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाते हैं। और फिर जो मेन हमारी समझ लो डेफिनेशन होती है फंक्शंस की, कि अगर कोई फंक्शन a to b है, इन्वर्टिबल है, तो जब हम उसका इनवर्स लिखते हैं तो उसकी रेंज उसका क्या बन जाती है, डोमेन, और जो डोमेन है वो उसका क्या बन जाता है, रेंज। तो अब आप ये समझ सकते हो बेटा, इसके बाद ये चीज, अब ये जब इन्वर्टिबल हो गया उस केस में हमने कहा अगर कोई फंक्शन हमारे पास f(x) ये sin x है, और फंक्शन कहां से कहां है, ये a to b है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, b। तो ये इसका क्या है, इनवर्स। ठीक है, एक चीज और समझाता हूं मैं बेटा आपको, बड़ी अच्छी सी जगह है यहाँ पर, बिल्कुल है, ठीक है। एक चीज और समझ, मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, किसी भी बच्चे ने स्कूल में या कहीं किया है, ये घर में खुद बैठकर पढ़ाओ इनवर्स फंक्शन? तनिष्क, मैं तनिष्क से एक बात पूछूंगा, ठीक है तनिष्क, कोई ये नहीं कि तेरा टेस्ट ले रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं, बताना है जरूर। आप बताओ बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? मैंने आपको म्यूट किया था लड़के, सर वो नहीं होता। हाँ बोलो बेटा, एक सेकंड, मुझे लगता है ये मेरा डिस्कनेक्ट है। एक सेकंड, हाँ अब बोलो तनिष्क कहाँ गए, हाथ ऊपर करो बेटा, हाँ बोलो बेटा क्या आएगा आंसर?
1 सर, है 1 एक्स, वो कट जाते हैं सर, एक्स ही है। ये भी एक्स, ये भी एक्स है ना। यस सर। चलिए मैं अब एक सेकंड में, शायद मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, मैं पहले अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे तनिष्क ने कहा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। अभी तनिष्क यही है ना, मुझे पहले आवाज नहीं आ रही थी। यही बेटा? यस सर। अब आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है, ये एक्स क्यों है? कोई भी बच्चा बता दे। तनिष्क ने किया, मैं इसलिए तनिष्क से पूछ रहा हूं। अगर कोई और बताना चाहे तो कोई भी बता सकता है। बता सकते हो तनिष्क? नहीं बता, कोई बात नहीं, हाथ नीचे। आदित्य आप बताओ। सर अगर एक साइन है और एक अगर साइन 1/sin है तो साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए एक बचेगा। गुड, चार्टर लगाऊंगा अगर तुम्हारे सामने होता तो। अभी बोला है, अभी पहली बात तो बेटा मेरे, ये साइन इनवर्स का मतलब वन अप, साइन तो कोई मीनिंगलेस टर्म है। हम 10th क्लास में भी अगर यूं कह दे ना कि खाली साइन लिख दे, साइन तो कुछ होता ही नहीं है। साइन के साथ जब तक थीटा नहीं लगाओ, और इसका मीनिंग भी क्या होता है, ये साइन इनटू थीटा नहीं है। एक क्वेश्चन भी होता था 10th क्लास में, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। अदरवाइज तो वो करती नहीं, आंटियां करती हैं कॉस ए, अगर जैसे लिखते हैं कभी कभी मैंने देखा, साइन थीटा इक्वल्स टू में साइन 60 डिग्री आ गया ना, तो साइन कट गया, थीटा इक्वल्स टू में 60 डिग्री। बाकी सब पता नहीं कैसे, अगर ऐसे कटता तो, अगर आपको याद हो 10th क्लास में क्वेश्चन होता था, कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल है और प्रूव करिए ए इक्वल्स टू बी। पूरी सिमिलैरिटी से करना पड़ता था, फिर तो उनके अकॉर्डिंग तो कॉस से कॉस कट गया, ए इक्वल्स टू बी। हम ये कह सकते हैं कि इफ कोसाइन ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल। ये कटते नहीं है, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। तो एक चीज याद रख लेना, ये आपको बता दूं, मैंने 90% स्टूडेंट्स से सुना है जिन्होंने कर रखा होता चैप्टर, बाकी तो अब ये कहेंगे ना हमने सर कर नहीं रखा। सर साइन और से साइन हट गया, क्यों कैसे हटा भाई? सर ये 1/sin, साइन से साइन कट गया, ये साइन, ये 1/sin, साइन से साइन कट गया। भाई उन्होंने तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी, साइन इनवर्स खाली इस एक्स को तो बेचारे को अलग ही रख दिया, 1/sin। जबकि मैंने तो ये भी कहा था कि ये ऐसा नहीं होता, पावर तो हमेशा उसका मतलब होल पावर होती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को भी लगाया तब भी गलत। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोला, आपके जिन फ्रेंड्स ने कर लिया उनसे भी पूछ लेना, उनको पता भी नहीं होगा और चैप्टर कर चुके हैं, उन्हें ये पता बस हट गया। वो अलग, बोलना अलग होता है, हमने बोल दिया हट गया। लेकिन ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्यों होता है, अब आपको जरूर पता होना चाहिए। जो मेरे से कम से कम बच्चा पढ़े उसको जरूर पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैंने आपको बोला है, मान लो एक फंक्शन आपके पास साइन एक्स है और जी एक्स एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये इसका इनवर्स है। तो ये चीज क्या कहती है, ये कहता है कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा, मतलब एक्स के इक्वल आएगा। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा फोग है, फोग जो है ना एक्स के इक्वल आएगा। अब फोग इज व्हाट, एफ ऑफ जी एक्स, आपको सबको पता है ये एक्स के इक्वल है, तो आप कहेंगे एफ जी एक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। अब ये एफ फंक्शन में जाओ, जहां पर एक्स लिखा है उसकी जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दो। इस एफ फंक्शन में जहां पर एक्स लिखा है उसकी जगह लिख दो, तो दैट एम्प्लॉइज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा जी ये साइन से साइन हटता नहीं है, सेम चीज आप उसके लिए भी कह सकते हो। दोबारा, also जो गोफ होगा वो भी एक्स होगा, तो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो g ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स यहां पर है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से एक चीज बड़ी अच्छी सी और सुनना, अब किसी ने कहा सर g फंक्शन साइन एक्स है, g फंक्शन रह जाएगी एक्स की जगह डाल दीजिए। मैंने कहा ओके, यहां पर मैंने डाल दिया साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, ये एक्स आ गया। अब आप बताइए ये जो g ऑफ x होता है, ध्यान से कोई भी फंक्शन एफ एक्स ही ले लेता हूं, तुम g को नहीं मानोगे तो, ये एफ एक्स। x क्या होता है, डोमेन, इनपुट,
और ये पूरा एफ एक्स क्या होता है, रेंज किसकी, एफ की। तो याद रख लेना, ये मैंने जी ऑफ साइन एक्स निकाल रहा हूं, ये साइन एक्स जो भी डालूंगा ये इसकी क्या है, डोमेन है। लेकिन इसका जो पूरा आंसर आएगा वो क्या आएगी, रेंज आएगी। तो जी फंक्शन की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। यानी इसका मतलब यहां पर ये कंडीशन है, ये x होगा लेकिन x 100% किससे बिलोंग कर रहा होगा, -π/2 से π/2। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब ये तो मैं खैर नेक्स्ट शीट पे आपको समझाऊंगा। मेन चीज तो मुझे ये समझानी थी अभी आपको, कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कभी आपसे कोई पूछता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स क्यों होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स क्यों होता है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स क्यों होता है, तो आपने ये आंसर नहीं देना 1/sin साइन या ऐसा इससे हट गया कट गया। आपने क्या करना, ड्यू टू द कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज sin x and sin inverse x are inverse of each other, so their composite function must be an identity function. Identity function means x, इसलिए इक्वल होता है। और इस वाले में यहां पर x कुछ भी हो, लेकिन इस वाले में जब आप g फंक्शन का करते हो तो याद रख लेना बेटा, g फंक्शन की जो रेंज आनी चाहिए -π/2 से π/2। ये अभी मैं इस नेक्स्ट स्क्रीन पर शेयर कर लिखने जा रहा हूं। अगर ढंग से देखा जाए तो बेटा मेरी अब जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी जब मैं लिखूंगा वो आपका प्रॉपर इनवर्स का टॉपिक जो शुरू होता है, जो तुम देखोगे वहां से शुरू करते हैं। मैंने सिर्फ अभी आपको क्या समझाया है, मेरा 30 मिनट्स की क्लास यही थी कि कम से कम हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता हो, क्या ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये इन्वर्टिबल हैं या नहीं है। पहली ओरिजिनल डोमेन में बिग नो, जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो क्या बन गए, इन्वर्टिबल हो गए। और जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स होता है तो मेन फंक्शन का डोमेन उसकी रेंज हो जाता है और रेंज डोमेन हो जाता है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आया। क्योंकि अभी आपको एक टेबल याद रखनी है, एक टेबल याद रखनी है, बहुत आसान सी है, उसी टेबल पर ये समझो पूरा जो है टॉपिक हो जाता है। और एक चीज मैंने ये इसमें बताई, ये स्क्वायर क्यूब का मतलब ये होता है होल पावर, लेकिन इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता। एक चीज ये समझ लेना, कभी भी ये 1/sin नहीं होता है, ठीक है। और ये चीज मैंने इसलिए लिख दी, इसको जरूर आपने नोट करना है। अब ये बोर्ड जो है ये फटाफट, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लिक कर लेना। सबसे पहले तो बेटा मैं कहूंगा इसको नोट करिएगा, ये करने के बाद, ये चीज नोट करने के बाद तब आप इसको यहां से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से 5-10 मिनट ले लीजिए, लेकिन अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कुछ भी बड़े अच्छे हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी जिसने नहीं किया एक बार बेटा क्लिक कर लो, जिनका थोड़ा सा रहता हो बाद में नोट कर लेना। अब सुनो बच्चों, देखो बेटा मैं फटाफट ना ऐसे ही आपको बाकी फंक्शन के बारे में ऐसे बताता हूँ। जैसे cos x का जो ग्राफ होता है ना बेटा, ऐसे रफली बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी चलो और नॉलेज डेप्थ में जाए। ये 0, ये 2π, ये पाई, ऐसे ही अगर आगे चलूं तो 4π, इधर आऊं तो -2π, ये 1, ये -1, यहां पर आपको मालूम है π/2 होता है, यहां पर 3π/2, ठीक है ना। ऐसे तो इस पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका ग्राफ हमेशा यूं आता है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलता है, यहां से होता हुआ और ऐसे इसका ग्राफ ऐसे चलता है। तो अब यहां पर भी बात वही आती है कि भाई ये जो हाफ वैल्यू है वो यहां पर भी है, इस जगह भी है। मतलब ये तो मैं समझा ही चुका हूं कि ये इन्वर्टिबल नहीं होते अपने प्रॉपर्टी। तो अब हमने कोई ऐसा इसकी रेंज पकड़नी है, ऐसी ब्रांच लेनी है जो इन्वर्टिबल हो। तो ये देखो 0 से लेकर पाए तक, 0 से लेकर पाए तक आगे घटा, यहां पर आप देखोगे -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज आ रही है। तो हमने cos x को जब इन्वर्टिबल बनाया तो उसकी ब्रांच को रिस्ट्रिक्टेड कहां पर किया, 0 से लेकर पाए, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं tan x के ग्राफ के बारे में समझाऊं तो tan x, एक बस tan x का ग्राफ और दिखा देता हूं। बाकी आप समझ गए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि हमने इन सारी ब्रांचेस को रिस्ट्रिक्टेड किया, तो आपको tan x का ग्राफ भी याद आ जाएगा। ये पाए, ये 2π,
ये पीरियोडिक फंक्शन पाई के हैं, ये भी पता होगा आपको। ये माइनस पाई, ये माइनस का 2 पाई, ये पाई बाय 2, ये माइनस का पाई बाय 2, ये 3 पाई 3 पाई बाय 2, यहाँ पर भी माइनस का 3 पाई बाय 2। तुम्हें मालूम है कि 10x का जो ग्राफ होता है, शिव आपका हाथ ऊपर है बेटा, रह गया या कुछ पूछना है? अनम्यूट करूं? ओके। तो ये पाई बाय 2 पर कभी भी डिफाइन नहीं होता, ये हालांकि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कोई ज्यादा समझ ये मत सोचना कि इसका यूज कहीं पर होने वाला है। कम से कम सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो कि जो हम ये लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। यहां पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और इसका ग्राफ 0 पर 0, 45 पे 1, 30 पर 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3। तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, सबको पता है ये इसका ग्राफ ऐसे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में भी यहां से आता है बेटा, ये यूं चला जाता है, ऐसे ही आगे भी, ऐसे ही इस साइड भी। ये तो हमें इसकी कोई फिर एक ऐसी ब्रांच लेनी थी जिसमें हम कहते हैं कि भाई जीरो ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाए। तो आप समझ गए कौन सी ब्रांच ली जाए? सिर्फ ये वाली अगर ब्रांच ले ली जाए, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, लेकिन खुद से इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से मैंने 3 का समझा दिया। हमने बेटे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ना रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, जिससे वो इन्वर्टिबल हो गए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक साइड में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखूं जो इन्वर्टिबल है, यानी इन्वर्टिबल ट्रिगो फंक्शंस, यहां लिख देता हूं विद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, नहीं तो 1 1 ही नहीं होते। तो बेटा देखो, ध्यान से देखना, जैसे साइन एक्स है, ये इसका डोमेन और ये है इसकी रेंज। सबसे पहले मैंने साइन एक्स का लिखा, फिर मैं बात करूंगा बेटा कोस एक्स की, फिर बात करूंगा मैं टेन एक्स की, फिर बात करूंगा कोट एक्स की, फिर सेक एक्स और फिर कोसेक एक्स। ठीक है बच्चों। अब इसका डोमेन वैसे रियल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक करते हैं। इसकी ब्रांच को हम 0 से पाई करते हैं। 10x माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, कोट एक्स 0 से पाई, सेक एक्स का अगर या कोसेक एक्स का ग्राफ देखोगे ना बेटा, ये होता क्या, 0 से पाई, लेकिन उसमें पाई बाय 2 पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही ये होता है आपका माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, और बीच में 0 पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी हमने क्या किया, इन सब के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। इसका आंसर हमेशा -1 से 1 आता है, इसका आंसर भी -1 से 1 आता है। इसका कोई भी रियल नंबर, आपने देखा था इन्फिनिटी से, इसका भी कोई भी रियल नंबर, इसका याद रखना कोई भी रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच में कभी वैल्यू नहीं आती है। और इसमें भी सेम चीज है, यानी ये बड़ा आसान है याद करना। ये तो ओरिजिनल रेंज है इनकी, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, सिर्फ डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, जिससे ये क्या हो गए, सारे के सारे इन्वर्टिबल। अब आप समझ लीजिए, अगर आपने बेटा ये याद रख ली तो आपको इसको इनवर्स की टेबल याद होगी। मेन स्टूडेंट को करनी ये वाली टेबल होती है इनवर्स की, कि अब इनवर्स फंक्शन। तो अब अगर ये याद है और बेसिक चीज याद है कि जो आपकी फ्रॉम दिस टू दिस है, तो रेंज और कोडोमेन में चेंज हो जाना है। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो जो इसका डोमेन है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा जी, रेंज। आपको रेंज याद होनी चाहिए। तो मैं एक बड़ा आसान सा हम ग्रुपिंग करते हैं कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक और टेन, ये तीनों एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ध्यान देना मेरी बात, इसकी रेंज भी -π/2 से π/2 होती है, इसकी रेंज भी -π/2 से π/2 होती है, इसकी रेंज भी -π/2 से लेकर π/2 होती है। ध्यान से सुनना बच्चे। अब ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन,
और ये क्लोज। लेकिन इसके अंदर आप समझ लीजिए कि इसका -90 से लेकर 90 के बिल्कुल मिड में कौन सा पॉइंट होता है? एक कहता है सर 0, तो मैं कहता हूं बेटा 0 कभी आंसर नहीं, मतलब इसका कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। अभी आप इसको टेबल को जब नोट कर लोगे ना, अपने सामने रखना, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा। बेटा ये देखो, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, तो साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन का आंसर हमेशा -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए, डोमेन तो इसका क्या होगा? आप x की जगह -1 से 1 तक पुट कर सकते हो। मतलब कोई आपसे कहे ना साइन इनवर्स 2, तो इसका तो उसका क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मीनिंगलेस बात है। डोमेन -1 और 1 के अलावा हो ही नहीं सकता। -1 फ्रॉम -1 to 1, ये भी -1 to 1 है। लेकिन यहां पर आप कोई भी रियल नंबर पूछ सकते हो, यहां पर आप समझ लीजिए कोई भी रियल नंबर, लेकिन आपने -1 और 1 के बीच की बात को हटाना है। अच्छा, अब मैंने 3 लिखे, तीनों को एक कैटेगरी में बता दिया बेटा, साइन और उसका रेसिप्रोकल और tan, और बाकी जो है कोस और उसका रेसिप्रोकल और कोट, इनकी रेंज होती है 0 से पाई। हर स्टूडेंट को ये रेंज बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है याद करना। ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन, और ये आपका क्लोज भी हो गया, और इन बिटवीन 0 और पाई के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मिड में कौन सी वैल्यूज होती है? पाई/2, वो हटा दिया। तो हर बच्चे को अगर मैं मेन कहूं तो बेटा सिर्फ ये याद होनी चाहिए, रेंज। क्योंकि अभी मैं आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा इसका क्या यूज होता है। अब आपने ये 100% नोट करनी है, क्योंकि ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। घर में भी बैठकर 2 बार नोट जरूर करना, जल्दी से इसको नोट करो। जो यही देखो बेटा, अब इसका यूज कैसे किया जाता है, मैं ना आधी ये टेबल रब कर रहा हूं, नहीं एक बार तो सभी करते हैं। अब आपके पास तो लिखी हुई है ये सबके पास। अब देखो, जो हमने टेबल बनाई उसका क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। जैसे किसी ने मुझे दिया साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 4π/3। अब तीनों को समझो, हाथ नीचे बेटा सबके। अब अगर जिसको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था, मैंने जैसे पूछा किसी बच्चे से, बेटे साइन इनवर्स साइन एक्स का मतलब क्या होता है? अगर वो ये सोचता है कि साइन इनवर्स से साइन हट गया तो एक्स, तो फिर तो तीनों का आंसर पता क्या बताता? सर π/3, 2π/3, 4π/3, है ना? लेकिन होता क्या, ये करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है क्या? -π/2 से लेकर π/2। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, उससे अलग। तो यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं बेटा, इसकी बहुत वैल्यू है। यानी आपके माइंड में चिपका होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके आंसर हमेशा -90 से 90 के बीच में ही आते हैं। मतलब यूं सोच लीजिए, मतलब इसका तुम्हें मालूम है क्लोज है, इसका तुम्हें मालूम है ओपन है, और इसमें मालूम है क्लोज है, और 0 का भी आंसर आ ही नहीं सकता, आता भी नहीं है। तो बस अपने माइंड में एक छोटी सी चीज रखना कि ये -90 to 90 वाले, और बाकी तीनों 0 to 180 वाले। तो जब मैंने ये देखा, मेरे पास ये चीज आई साइन इनवर्स साइन π/3, तो मैंने पहले माइंड में वही सोचा, जो हमारी समझो देसी लैंग्वेज, भाई ये हट गया, π/3 आ रहा है, तो π/3 मेरी रेंज में आ रहा है। अगर मेरी रेंज में है तो ठीक है, मैं हटा देता हूँ। लेकिन यहां मैंने देखा यार, साइन से अगर साइन में हटाता हूँ 2π/3 मेरी रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मुझे सबसे पहले इस एक्स को अपनी रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन, बेटे 2π/3 को मैं π-π/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, π-π/3। अब आप बताओ साइन π-θ इज व्हाट? 11th क्लास में किया, साइन π-θ सर साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू में साइन इनवर्स
ये तो सर साइन π/3 हो गया। नाउ ये मेरी रेंज में आ गया। अब आप कहेंगे इज इक्वल्स टू में π/3 लिख भी देना, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। ये अब आओ बेटा यहां पर। अब आपने कहा चलो ये भी करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट है ही है। इसमें भी आपने सोचा कि सर साइन इनवर्स, इसको मैं साइन पाई प्लस π/3 लिखूंगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब पाई प्लस π/3 4π/3 होता है, और साइन पाई प्लस थीटा, आप कहेंगे सर रेशियो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो मुझे इसको लिखना पड़ जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन π/3, है ना, साइन π/3 माइनस का। तो बेटा अब इसको आप, ये माइनस समझो हटाना है, हालांकि अभी आगे मैं प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा तो आप एक स्टेप में भी कर दोगे, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं। अगर इस माइनस को हटाना, तो एक बच्चा कहता है सर इसको साइन इनवर्स तो है ही बात, इसको मैं साइन माइनस π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, राइट होता है ना। सिर्फ कोस और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज बाकी सबका जो बाहर माइनस अंदर जा सकता है। अब किसी ने कहा सर अब हटा दो, क्यों, माइनस π/2 मेरी रेंज में आ रहा है, तो मैंने इसका आंसर अब साइन से साइन समझो हटा दिया, जो हटाना वर्ड कहते हैं। क्यों, बिकॉज माइनस π/3 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेकर π/2। अब आप समझोगे उस रेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या था। वहां तो हमने टेबल रट ली, लिख ली, उतार ली, मतलब कॉपी पेस्ट कर ली। ये मीनिंग है बेटा कि जितने साइन इनवर्स वाले हैं उनका जो आंसर है मुझे अपनी रेंज में चाहिए, अगर वो रेंज में नहीं आ रहा तो वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही सबके, इसको क्लिक कर लो एक बार, ये बहुत सारे करने हैं, तो नोट क्या करोगे, क्लिक कर लो, और आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद जरूर नोट करना, खाना खाने के बाद, या खा चुके हो पहले तो फिर तो लग जाना 15 मिनट का रेस्ट लेकर। अब देखो अब मुझे किसी ने कहा अच्छा सर एक लेते हैं साइन इनवर्स साइन 5π/6, एक लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, एक लेते हैं tan इनवर्स टेंजेंट 5π/6। अभी मैं ही समझाऊंगा, तुम्हारे से पूछूंगा नहीं। बस मेरे माइंड में अपनी सारी रेंज है, मुझे मालूम है इन दोनों की रेंज -90 से 90, इसकी रेंज 0 से 180, मतलब रेडियन में ना बोलकर मैं डिग्री में बोल रहा हूँ, थोड़ा आसान लगता है, टीचर को भी ऐसे लगता है। 5π/6 का मतलब 150 डिग्री। तो मैंने कहा यार ये तो हटा ही दो, ये तो रेंज में है, यस, तो हमने हटा दिया। दिस इज 5π/6, क्यों, बिकॉज 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, क्योंकि ये मेरी रेंज से बिलोंग कर रहा है, हटाओ इसको। ये दोनों 150, ये भी 150, तो यहां फिर मैंने बेटा वही काम किया, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा। Now this is in my range, now x is in my range, so this is π/6 because π/6 belongs to -90 to 90। ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड पर। मैंने कहा थर्ड को भी वही काम करेंगे, tan इनवर्स टेंजेंट पाई माइनस π/6, लेकिन बात यहां पर फिर वही आई, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, रेशियो चेंज होना नहीं, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो यूं आएगा tan इनवर्स माइनस का टेंजेंट π/6, और आपको मालूम है कोस और सेक को छोड़कर अगर माइनस आर हो वो माइनस एंगल के साथ जा सकता है, तो हमने कहा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज टेंजेंट माइनस π/6, so this is equals to minus π/6। क्यों लिख सकते हो, because minus π/6 belongs to -90 to 90 ओपन इंटरवल, मतलब ये जरूर ध्यान रखना, गलती कहीं नहीं करके आना।
तो ये हमारा बेटा जी अब थर्ड हो गया। कुछ नहीं, सेम जो अभी मैंने पीछे किए हैं वही मैंने समझो 3 एग्जांपल और लिख दिए। इनको मैं दोबारा बता रहा हूं। साइन इनवर्स आप समझ गए, पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 हट गया। ये मैंने आपको कहा डायरेक्ट रेंज में आ रहा है। इसके लिए सिर्फ क्या किया, जैसे पाई माइनस किया माइनस आ गया, तो 10 के आगे का माइनस हटाने के लिए एंगल के साथ माइनस चला जाता है। अब ये -30 हमारी रेंज में तो हट गया। इसको भी आप एक बार क्लिक कर लो, इसको भी क्लिक कर लो। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ और ले रहा हूं। अब मैं ले रहा हूं 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। ध्यान से देखना बच्चों। अब 4 पाई बाय 3 का मतलब 240 डिग्री, तीनों की रेंज में नहीं है। तो हर एक के लिए लिखने का तरीका तो वही है, साइन इनवर्स साइन, आप कहेंगे सर पाई प्लस पाई बाय 3, अभी हमने पीछे किया भी था। इसको भी मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 3। इसको भी मैंने लिख दिया tan इनवर्स टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 3। पहला काम तो सबके लिए सेम हुआ। अब पाई में प्लस माइनस होता है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन का फर्क पड़ता है। तो ये पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, आप कहेंगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैंने कहा ये माइनस का साइन पाई बाय 3 आ गया। ये आपका कॉस इनवर्स, ये माइनस का कॉस पाई बाय 3 आ गया। यहां पर आपने कहा टेन इनवर्स, ये टेंजेंट पाई बाय 3 आ गया। यहां नेगेटिव नहीं आया, मालूम है ना क्यों नहीं आया, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये टेन वर्स 10 हट सकता है क्योंकि पाई बाय 3 मेरी जो मुझे मालूम है रेंज है। मेरी रेंज तो क्या है, मतलब जो भी इस फंक्शन की रेंज है, मैं बोलता यूं ही हूं, जो मेरी रिक्वायर्ड रेंज है। यहां पर अभी आपको बता चुका हूं बेटे, साइन के साथ, टेन के साथ, कोट के साथ, कोसेक के साथ माइनस आए तो माइनस अंदर चला जाता है। तो आप कहेंगे सर ये साइन इनवर्स, कोट के साथ नहीं, साइन माइनस पाई बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। क्यों, बिकॉज माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू -90 टू 90। अब तक समझ गए होंगे आप। अब बातें यहां पर, ये अब हमारे लिए नई चीज आ गई। अब कोस के साथ नेगेटिव आ गया। अब सिंपल सा फंडा है बेटा, कोस को मैं माइनस पाई बाय 3 तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका मतलब तो पॉजिटिव ही होता है, तो आपको मालूम है। लेकिन मैं इसको, अब आप मुझे बताओ, मैं इसको बाकी सब कुछ भूल जाओ, अगर कोस पाई माइनस पाई बाय 3 हो कहीं पर, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे माइनस कोस थीटा। रेशियो चेंज होता नहीं है, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है माइनस का कोस पाई बाय 3। हाँ भाई क्लियर। तो खुद सोचो, अगर ये चीज रखी आप उसको ऐसा भी तो लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 3, यानी ये एक तरह से क्या हो गया, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। अब ये मेरी रेंज में आ गई, तो इसका आंसर हो गया 2 पाई बाय 3। बस अब अपने दिमाग में अब ये फिट कर लीजिए, अगर कभी नेगेटिव साइन टेन कोसेक जिनकी रेंज -90 से 90 है, अगर उनके साथ होता है तो माइनस को अंदर ले जाना। लेकिन कभी भी कोस के साथ नेगेटिव आ जाए, कभी भी कोट के साथ नेगेटिव आ जाए, कभी भी सेक के साथ नेगेटिव आ जाए, तो उसको पाई माइनस लिख, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा भी माइनस कोस थीटा होता है, कोट पाई माइनस थीटा भी माइनस कोस थीटा होता है, कोट थीटा होता है। ऐसे ही सेक पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव। तो याद रख लेना बेटा, ये इन्होंने ना अपनी ग्रुपिंग कर ली हुई है, ग्रुपिज्म चल रहा है यहाँ पर। तीन एक साइड में हो गए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इनकी रेंज है -90 से 90। जो आगे की मैं आपको प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, वो भी इन्हीं ऐसे ही ग्रुपिज्म पर बेस्ड है। और इनके आगे, तीनों के आगे अगर माइनस आ जाए तो माइनस एंगल के साथ चला जाता है। और दूसरा ग्रुप है 0 से पाई वाला, कौन कौन सा, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स। अगर इनके साथ कभी माइनस आ जाए तो पाई माइनस होता है। अभी मैं जब प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा तो तुम्हें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ये वाला।
इसके बाद सीधा आ जाएगा। 3 प्रॉपर्टीज, मतलब फॉर्मूले कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो अब आप सबसे पहले तो ये समझे, जो आज हमने रेंज को डिस्कस किया उसका क्या फायदा है। रेंज बहुत याद होनी चाहिए, डोमेन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर वो टीचर खुद ही साइन इनवर्स के साथ 2 लिख के देगा तो वो रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज ही इसी पर बेस्ड है। इसको भी एक बार क्लिक करो, मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज भी 928 है, मैं 5 मिनट में बताता हूँ, फिर बस क्लास खत्म करेंगे और तुम एक्सरसाइज को खुद कर सकते हो। ठीक है, कर लिया ना क्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में 1 मार्कर आता ही आता है। ऐसा आपकी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है, एंड में भी, मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ मिसलेनियस एग्जांपल में भी है। ऐसे ही देखो, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। अब उसने पूछा साइन इनवर्स हाफ, कहता जी वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अरे सीधा सा फंडा, मतलब अब मैं इसको डिटेल में, पहला क्वेश्चन समझा देते हैं बच्चों को, लेकिन बाद में पता क्या कहते हैं, सोच हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में, कहता सर 30 डिग्री की, बस लिख दे उठाकर, इसका आंसर π/6। अच्छा, किसने कहा कि साइन इनवर्स माइनस हाफ की बता, तो फिर वही बता दिया बेटा अगर माइनस आ गया तो माइनस पहले लिख लियो, किसके साथ, साइन इनवर्स के साथ, tan इनवर्स माइनस का 1/√3, कोस इनवर्स माइनस का हाफ, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, क्योंकि तीनों एक अलग कैटेगरी के, ये अलग कैटेगरी के है ना। इनके साथ अगर माइनस आ जाना बेटा, पहले माइनस, देखो कितनी आसान सी चीज बता रहा हूं। और उसके बाद सोचो कि साइन में वाली टेबल में हाफ किसकी वैल्यू होती है, आपने कहा π/6, मैंने लिख दिया π/6। 1/√3 किसकी होती है, सर ये भी π/6 की होती है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको √3 ले लेते हैं, सर ये π/3 की होती है, π/3 आ गया, ठीक है ना। यहां पर कर लेते हैं 1, मैंने कहा अब यहां माइनस आ गया, इनके साथ माइनस आ जाना, जैसे यहां पर आप पता है एक तरह से करते क्या हो, 0 माइनस, आगे कुछ लिखा तो 0 माइनस, ये हमेशा पाई माइनस। अब सोचो हाफ, कोस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, आपने कहा सर ये 60 डिग्री की, तो π/3, तो आंसर क्या आ गया, 2π/3। 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, आंसर क्या आ गया, 3π/4। मतलब बस अपने दिमाग में एक चीज रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा आपको, वो समझ भी आ जाएगा ऐसा क्यों करते हैं, कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, अगर इनके साथ माइनस आ गया तो माइनस बार, बाकी जो वैल्यू टेबल में होती है वो लिख दो। कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, इनके साथ अगर माइनस आ जाए तो पाई माइनस, बेसिकली ये 0 माइनस होता है, वो लिखते नहीं है, ये पाई माइनस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी आप इजीली कर सकते, कुछ भी नहीं है उस एक्सरसाइज में। अब वे क्या होता है, वैसे कोई कहता है सर प्रॉपर वे क्या, यही होता है, करना यही होता है, लेकिन वो बच्चों को हम समझाने के लिए बताते हैं, बेटा ऐसा क्यों आता है, भाई हमें नहीं पता था, हमने इसको थीटा मान लिया या एक्स मान लिया, लेट, इसका मतलब जैसे अब कोई कहता सर ये उधर चला गया, अब बोलने का होता है उधर चला गया, उधर चला नहीं गया, दोनों साइड साइन लिख दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, खाली हाफ रह गया, तो ये हाफ और ये साइन एक्स। अब वो बोला यूं ही जाता है, ये उधर चला गया, जैसे पता नहीं उधर जाना था तो 1/sin, पीछे भी तो जा सकता था, फिर तो यूं भी लिख सकते थे, आगे क्यों चिपका दिया, तो बोला जाता है उधर चला गया। दोनों साइड क्या करते हैं बेटा, क्योंकि दोनों एक्चुअली नंबर हैं ये, तो दोनों साइड एंगल है, तो दोनों साइड हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये एक्स हमारी रेंज में है -1 से 1, तो हट जाता है, तो ये हाफ रह जाता है, ये चीज होती है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की वजह से। अब बताओ साइन एक्स हाफ है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स, ये साइन π/6 हो गया, फिर 1 की तरह साइन काट देना है ना, काटना मत, अगर दो एंगल के कोसाइन इक्वल है तो वो एंगल भी इक्वल है, तो इसकी वैल्यू π/6, दिस इज अ प्रॉपर वे। लेकिन आपको ये करना कुछ नहीं है, आपको सीधी वैल्यूज बतानी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज से करना शुरू करूंगा। आज की मैंने क्लास में बहुत कुछ बल्कि करवा दिया, मैंने सोचा सिर्फ आज बेसिक सी चीज बताऊंगा, तो आप देखोगे, आप पूरे चैप्टर में छानना, जो मैंने अभी पीछे करवाया ना 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत जगह, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपने टेबल अपने सामने रखनी है, सिर्फ माइनस वाले के लिए माइंड में क्या कॉन्सेप्ट रखना है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके साथ माइनस आएगा तो माइनस आगे लिख दिया जाएगा, और फिर जो भी वैल्यू है, और इनके साथ आएगा तो पाई माइनस पहले लिख देंगे, फिर उसकी वैल्यू, बहुत आसान चीज है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। और एक चीज और, कहीं हाथ ऊपर मत करना, मतलब जाना मत, एक चीज बता दूं, पीछे ना अभी ये इसको क्लिक करो, मैं एक पे जाते जाते ना आपको बेटा
अ,